आईपीएस पीओ मेंस के क्वांट सेक्शन का एनालिसिस। एंड ये मैंने गाइडली का मॉक दिया हैगा, ये आई थिंक गाइडली का सेक्शनल मॉक 2 होएगा क्वांट का। एंड इसमें मेरा स्कोर आया है 12 एंड कट ऑफ गई है 13। एंड मैंने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, मेरे करेक्ट 8 गए विथ 100% एक्यूरेसी, इनकरेक्ट एक भी नहीं गया, स्किप्ड 27 एंड अनसीन मैंने कोई भी नहीं छोड़ा। दोस्तों मैं अनसीन क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूँ बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो है जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो लास्ट में रखता हैगा एंड हार्ड क्वेश्चंस पहले रखता हैगा। एंड कई बार हम हार्ड क्वेश्चंस करने में ही उलझ जाते हैं, इसलिए मैंने पूरा पेपर गो थ्रू करा, देन मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। एक्चुअली इसमें इस मॉक में मेरे 12 नंबर आए बट कम से कम मैं इसमें 27 से 28 नंबर उठा सकता था। मेरी कुछ गलती की वजह से मैं इसमें स्कोर नहीं उठा पाया, अदरवाइज इसमें मेरी परसेंटाइल है, 1 मिनट में बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें कैलकुलेट हो रही है, इसमें मेरी परसेंटाइल 61 है। मेरी परसेंटाइल इसमें मिनिमम 90% आनी चाहिए थी, बहुत ईजी मॉक था, बहुत ईजी मॉक था। बट मेरी कुछ गलती की वजह से इसमें सही स्कोर नहीं आया, मैं आपको बताऊंगा क्यों। यहाँ पे मुझसे डीआई सॉल्व नहीं हुई, मैंने एक भी डीआई सॉल्व नहीं करी, केसलेट नहीं बनाई, क्वांटिटी कंपैरिजन का एक करा, क्वाड्रेटिक के 5 इजी क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए, यहाँ मेरी गलती हुई। क्वाड्रेटिक के 5 इजी क्वेश्चन और क्वाड्रेट इसके डीआई की 2 डीआई बननी चाहिए थी, इजी डीआई थी जो, एक 2 मार्क्स वाली थी 10 नंबर देती, एक 1 मार्क्स वाली थी 5 नंबर देती, तो 15 मार्क्स तो यहाँ डीआई से और 5 नंबर यहाँ 20 नंबर यहाँ से, तो बैर मिनिमम 25 से 30 नंबर कहीं नहीं गए थे, इसमें सिर्फ मेरी गलती की वजह से जो मेरा स्कोर नहीं आया। और स्ट्रेंथ टॉपिक से डीएस मैंने 3 करे, टाइम एंड वर्क का 1 करा, नंबर सीरीज के 3 करे। बहुत ईजी टेस्ट था ये वाला, बहुत ईजी टेस्ट था, सिर्फ मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ, मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे डीएस में देखिए आप 7 मिनट में मैंने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, टाइम एंड वर्क का 1 क्वेश्चन था 3 मिनट में करा, नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के जो मैंने 4 मिनट में अटेम्प्ट कर लिए थे। डीआई में मैंने 14 मिनट दिए लगभग लगभग, और मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं करा, ये मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी गलती हुई। एंड क्वांटिटी कंपेरिजन में मैंने 3 मिनट दिए, 1 अटेम्प्ट करा, 3 मिनट दिए 2 अटेम्प्ट नहीं करा, मतलब 6 मिनट में मैंने 3 में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन थे, उसमें मैंने लगभग लगभग 7 मिनट दिए और 1 भी नहीं अटेम्प्ट करा, यही मेरी गलती हुई। एंड एजेस का क्वेश्चन नहीं हुआ मुझसे 2 मिनट में, एंड बाकी में मैंने थोड़ा-थोड़ा समय दिया, ज़्यादा समय नहीं दिया। तो और इसमें परसेंटाइल आती है लगभग, मैं टारगेट करता हूँ कि मेरी 80 तो आई मिनिमम, 80 परसेंटाइल इसमें आती है लगभग लगभग 20 मार्क्स पे, 20 मार्क्स पे 80 परसेंटाइल और 90 परसेंटाइल आती है इसमें 25 मार्क्स पे, मेरी आराम से मतलब 30 नंबर तो बन रहे थे इसमें, तो मेरी गलती की वजह से मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया, जबकि पिछले जो मॉक्स थे उनमें मेरी परसेंटाइल 80 के आसपास रहती थी, जबकि वो मॉक थोड़े टफ थे, ये मॉक ईजी था बट मेरी परसेंटाइल गिर गई। कई बार ऐसा होता है कि हमारा देना सही नहीं होता, तो परसेंटाइल गिर जाती है, हम अच्छे से स्कोर नहीं कर पाते, हमसे सही चीज़ें नहीं होती, जबकि पेपर ईज़ी होता हैगा, तो ये वही वाला मॉक था। अब ये वाला जैसे पहला क्वेश्चन खुला, ये था 5 क्वेश्चन थे इसमें, 2 मार्क्स के थे, 10 नंबर की डीआई थी। बट इसको देख के मैंने जैसे ही पढ़ा, एक बार रीड कर लिया फटाफट, और मैं समझ गया था कि भाई इसे अटेम्प्ट नहीं करना, ये नहीं बनेगी, जो कि बहुत सही डिसीजन था मुझसे, बाद में भी ये डीआई नहीं बनी थी। एंड इसके बाद ये वाली डीआई आई थी, ये इतनी ईज़ी डीआई थी, मतलब बस कैलकुलेटिव थी ये, ईज़ी डीआई थी, कैलकुलेटिव थी, और मैं इसमें कैलकुलेशन मैंने गलत कर दी, काफ़ी सारा टाइम दिया, फिर मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा। अदरवाइज़ ये 10 नंबर की डीआई थी और इसके क्वेश्चंस पूरे बहुत ईज़ी क्वेश्चन थे, बस डीआई थोड़ी-सी कैलकुलेटिव थी और ईज़ी डीआई थी, 10 नंबर यहाँ से आराम से आप उठा सकते थे। मैंने बाद में करी थी तो लगभग 16 से 17 मिनट दे के आप इसमें आराम से 10 नंबर उठा सकते थे, और ये ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चंस थे इसके बहुत। इसके बाद अ, ये डीएस थी, और ये वाली डीएस जो है, डीएस मुझसे बन गई थी 2 नंबर की थी, ये डीएस बन गई, इसके बाद डीएस थी, ये भी 2 नंबर की थी, ये भी बन गई, ईज़ी डीएस थी। इसके बाद ये डीएस थी लगभग 2 मिनट में, ये भी बन गई थी। एंड ये भी एक डीएस थी, ये भी बन गई थी मुझसे लगभग लगभग 3 मिनट में। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया था, बट ये भी ईज़ी था, मैंने बाद में करा था, ईज़ी था, बट उस समय मुझसे नहीं हुआ था, कुछ गड़बड़ कर रहा था मैं। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ईज़ी था, 2 नंबर का था, फंक्शन वाला, बहुत ईज़ी था, बट मैंने अटेम्प्ट नहीं करा। अब यहाँ आता है मेन इश्यू, ये सब 1-1 नंबर के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं आपसे, अभी तक फर्स्ट से 15 तक 2 नंबर के थे, 16 से 35 तक 1-1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे मुझसे मैंने गलती करी और मुझसे इसका रूट नहीं निकला, सोचो आप, ये मैं नहीं कर पाया सॉल्व, ये नहीं कर पाया मैं सॉल्व, ये नहीं कर पाया मैं सॉल्व। फिर मेरा 2-3 क्वेश्चन मैंने देखे, 3 जब मुझसे क्वाड्रेटिक के नहीं, तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, फिर मैंने ये सब स्किप मार दी क्वाड्रेटिक। फिर मैंने ये क्वेश्चन देखा, ये भी मैंने डीआई अटेम्प्ट नहीं करी, ये इतनी ईज़ी डीआई थी, बहुत ईज़ी डीआई थी ये।
5 मार्क्स की एकदम ईज़ी डीआई। तो बहुत ईज़ी थी, ये भी अटेम्प्ट नहीं करी मैंने, यहाँ मेरी गलती हो गई। एक्चुअली पेपर ऐसा फँस गया था, मुझसे क्वाड्रेटिक नहीं बना, फिर मैंने वो 10 नंबर वाली डीआई पे गया तो मुझसे वो नहीं बना, तो मैं स्ट्रेस्ड में हो गया था और मुझसे फिर हुआ ही नहीं, सॉल्व ही नहीं हुआ क्वेश्चन, जबकि ईज़ी क्वेश्चन थे। कभी-कभार ऐसा होता है जब आपसे कुछ नहीं हो रहा होता है ना, आपने कुछ गलती कर दी, तो फिर आपसे सब गलती होती ही चली जाती है, वही मुझसे इस पेपर में हुआ, इस मॉक में हुआ। देन ये ऐज का हैगा, क्वेश्चन हैगा, ऐज का 1 नंबर का, तो ये मुझसे बन गया था लगभग 2 मिनट 25 सेकंड में। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये है अ प्रॉफिट एंड लॉस का आएगा, ईज़ी क्वेश्चन था, उस समय मैंने अटेम्प्ट नहीं करा, बट बाद में मैंने करा था तो ईज़िली बन गया था। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये सिंपल इंटरेस्ट का आएगा, ये भी ईज़ी था क्वेश्चन, बट उस समय मैंने नहीं करा ये। ये वाला मैंने करा था क्वेश्चन, ये टाइम एंड वर्क का था और ये 3 मिनट 12 सेकंड में बन गया था मुझसे। और एक ये क्वेश्चन था, ये तो खैर टफ था, मुझे बाद में भी नहीं बना, ये मैंने अटेम्प्ट भी नहीं करा था उस समय। उसके बाद हाँ, ये नंबर सीरीज़ थी 3 नंबर की, बहुत ईज़ी थी, ईज़ी पैटर्न था, 3 मिनट में ये मैंने पैटर्न सॉर्ट कर लिया था। देन फटाफट से आंसर लगा दिए थे 30-30 20-20 सेकंड में। उसके बाद ये एक और डीआई थी एजेस को लेके, ये भी उस समय मैंने नहीं अटेम्प्ट करी थी, बट बाद में मैंने देखा था तो ये डीआई बहुत ईज़ी डीआई थी, मतलब तुरंत सॉल्व हो गया था ये वाला जो पैसेज है, बट इसके क्वेश्चन टफ थे। तो ये था दोस्तों मेरा आज का पेपर। हर बार जो पिछले मॉक्स थे उसमें आपने देखा होगा कि मेरी परसेंटाइल अच्छी गई थी, बट इस बार खराब गई थी, तो ऐसा नहीं कि मैंने आपको नहीं दिखाई परसेंटाइल, मैंने खराब परसेंटाइल भी आपको दिखाई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मॉक देते हैं और वो अच्छे नहीं जाते, सबके साथ होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ, पिछले मॉक्स मेरे जो मैंने डाले वो अच्छे गए थे, ये वाला खराब गया दोस्तों, तो ऐसा हैगा। और मुझसे मतलब सिर्फ कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग में गलत हुए, जो मैंने पिक करे क्वाड्रेटिक मैंने स्टार्ट करा था, वहाँ से मुझसे गड़बड़ हुई, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन चला गया। फिर डीआई पे मैं गया तो वहाँ मैं ब्लंडर कर गया। तो वहाँ से पूरा पेपर जो है मेरा बिगड़ गया ये। तो ये चीज़ थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।